कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के 2 टुकड़े कर देते हैं, घर के 2 हिस्से कर देते हैं, खेत के 2 हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी 2 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे हैं, वहां फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत टूटे उसे लगे मेरी बहन की इज्जत टूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो जैसे इंसान का शरीर होता है। मानव शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, आओ इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी बड़ी करता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज में भी आया, एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाहबादी के दरमियान बड़े इख्तिलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलब के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये है, आज मुसलमान जिस गांव में अक्सर में होते हैं वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है, और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गांव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों, इत्तेहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आप मुत्तहिद हैं। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा, अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त ये है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत ये है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहां पे मंदिर बना है उसकी जियारत और दर्शन करने।
माफ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं मानते। आज मुसलमान के अकीदे का ये हाल है, 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी जियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए, और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है कि मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मजहब की तारीफ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मजहब वाला अपने मजहब पर रहकर हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिए, पूरे मोहल्ले को खत्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क ने की आजादी में तमाम लोगों की कुर्बानी एक तरफ है और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे उलमा के खून बहे हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर झूले हैं और काला पानी की सजाएं उन्होंने झेली हैं, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क को हम न कभी छोड़े हैं और न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क का कोई फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरा है, मगर हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा। हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आज हमारा अकीदा जो हमारे दिन की सबसे मजबूत बुनियाद है, आज अकीदे का क्या हाल है। आज हम न्यूज में जब देखते हैं फला जगह मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके फला मजहब में दाखिल हो गई, तो हमारे सर तो शर्म से झुक जाते हैं। हमें शर्म आती है कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है क्या? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, तो हमारी मुसलमान बहन उसके प्यार में इतनी बिछ गई कि इस्लाम को उसने छोड़ दिया। क्या हमारी तरबियत में इतनी कमी थी? नहीं मेरे भाई, कहीं न कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं न कहीं तो कमी हो रही है, वरना हमारे इतिहास, हमारी तारीख में तो उन औरतों का तज़किरा हमने पढ़ा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की उस औरत को देखो, उसके शौहर के सामने और उसके जवान बेटे के सामने जब अबू जहल ने कहा था कि ऐ सुमैया तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो इस्लाम छोड़ दे वरना हम तुझे खत्म कर देंगे। सुमैया ने कहा मैं इस्लाम को नहीं छोड़। अबू जहल ने कहा सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार करके तुझे नंगा कर डालेंगे, ऐ सुमैया हम तुझे बेआबरू कर डालेंगे, बरहना कर डालेंगे, हम तुझे नंगा कर डालेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला, बड़ी बेरहमी से और बड़े हैवानी तरीके से अबू जहल ने हज़रत सुमैया को शहीद कर डाला। इस्लाम की राह में पहली शहादत पाने वाली खातून हजरत सुमैया है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपकी तारीख तो ऐसी औरतों से भरी पड़ी है, मगर आज हालात ये हैं, मुसलमान लड़की स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, आंगनबाड़ी में काम कर रही है, गैर मुस्लिमों के साथ टच में है, और वहाँ किसी गैर मुस्लिम ने प्यार का इजहार किया, प्यार का इकरार किया, और ये उसके जाल में फंस गई, और जाल में ही नहीं फंसी बल्कि अपने इस्लाम को, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे भाइयों, ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं।
और अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, उनको इस्लाम के बारे में नहीं बताया, याद रखो आने वाले 20 सालों में इर्तिदाद की बड़ी लहर आने वाली है, बड़ा सैलाब आने वाला है, क्योंकि बड़ी गहरी चालें चली जा चुकी हैं, बड़ी मजबूत प्लानिंग बनाई जा चुकी है। हालांकि हमारा ईमान अपने रब पर है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। प्लानिंग करने वाले अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और अल्लाह की अपनी प्लानिंग चलती रहेगी। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत में खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कोई मुर्तद होता है, कोई इस्लाम को छोड़ देता है, अल्लाह की कसम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान तो उसका अपने आप का होता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमन यर्तदिद मिनकुम फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका असहाबुन नार। जो मुर्तद होकर के मर जाए, जो इस हालत में मर जाए कि वो ईमान की हालत में न मरे, कुफ्र की हालत में मर जाए, तो वो दुनिया और आखिरत में फउलाइका हबितत अमालुहुम फी दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उसके अमाल बर्बाद और आखिरत में भी उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वउलाइका असहाबुन नार, वो जहन्नम में जाने वाले हैं। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे भाइयों। आज रोजी रोटी की फिक्र करते हो, आज हमें फिक्र है आने वाले वक्त में क्या होगा। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें ये कबूल है, मगर अपना ईमान और दीन को छोड़ना ये कबूल नहीं है मेरे भाई। हम मर जाना कबूल कर ले, हम खत्म हो जाना कबूल कर ले, मगर ईमान और तौहीद से समझौता करना कबूल न करें। याद करो अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लफ्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की ब्याह हो गया, सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, तो क्या दुआ की थी उन्होंने? कहा था वजुनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बीवी बच्चों को ऐ अल्लाह तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, हमारी औलाद की क्या औकात है मेरे भाई। हमें औलाद को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम का अकीदा सिखाओ, तौहीद का अकीदा सिखाओ। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने मोहल्ले की और गांव की मस्जिदों में इतना बेहतरीन मकतब कायम कर दो और अपने गांव के मदरसे को इतना मजबूत कर दो कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद और किसी कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा भी उस मदरसे के मौलवी साहब से पढ़ ले तो उसका दीन मजबूत हो जाए। इतना मजबूत अपने मदरसे और मकतब को कर दो मेरे भाइयों। आज तौहीद और ईमान की कमजोरी का दौर है और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरु बिल अमाल फितनन, ऐ लोगों नेकी करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इतने फितने आ जाएंगे, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यबी उदीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, ईमान का सौदा किया जाएगा और चंद टकों के एवज ईमान बिक जाएगा। मेरे भाइयों आज ईमान बिक रहा है और हालात इस कगार पर पहुंच चुके हैं। हमें अपने तौहीद और ईमान की हिफाजत करना। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? 2 और पॉइंट बयान करके बात खत्म। अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही, माफ करना अगर बुरा लगे तो, अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि हम हरामखोर हो गए। इसी बिहार की सरजमीन से मेरे पास फोन आया, सीमांचल से फोन आया, शेख साहब अगर हमारे इलाके में तकरीर करना तो जरा इस पर भी बोलना। ब्याजखोरी बढ़ रही है मुसलमानों में, ब्याज की रकम खाने का शौक बढ़ रहा है। किसी जमाने में लोग ब्याज मजबूरी में दे देते थे मगर लेते नहीं थे, मगर आज कितने मुसलमान हैं जो पैसे वाले हैं, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, चल दे देता हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में 1,05,000 1,10,000 ब्याज खुल्ला खा रहा है मुसलमान। उस मुसलमान से कहो तू अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा, दोनों कान पकड़ लेगा। कैसी बात? माँ के साथ ज़िना करने की बात कोई सोच भी नहीं। अरे अपनी माँ के साथ ज़िना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना।
क्योंकि माँ के साथ ज़िना करने वाले के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो अपनी माँ के साथ ज़िना करता है वो अल्लाह से जंग करता है, रसूल से जंग करता है। मगर ब्याजखोर के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ ब्याज खाने वाले अगर तूने ब्याज खाना नहीं छोड़ा तो आ जा अल्लाह से जंग कर ले, रसूल से। है किसी में ताकत, है किसी की औकात, है किसी की हैसियत कि वो अल्लाह से जंग करे, वो रसूल से जंग करे? मेरे भाइयों, ब्याजखोरी बढ़ रही है। और दूसरी चीज मेरे नौजवानों, जुए की लत बढ़ रही है। आजकल नई नई कंपनियां आ रही है क्रिप्टो के नाम से, फला कंपनी में पैसा लगा दो, फला कंपनी में पैसा लगा दो। मुझे लोगों ने बताया हाफिज साहब भी लगा रहे हैं, इमाम साहब भी लगा रहे हैं, मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, और कहते हैं मौलवी साहब की जायज है। कैसे जायज है भाई? कहते बिजनेस हो रहा है। क्या बिजनेस हो रहा है भाई? ये तो नहीं पता, लेकिन बिजनेस हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। ये जितनी कंपनियां आई हैं, मेटा फला 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 और क्रिप्टो फला और फला फला, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। लिख लो मेरी बात, आज 2024 में कह रहा हूं, 2025 तक कई कंपनियां भाग सब फ्रॉड, सब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई होगी, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई लेके भाग जाएंगे। कोई बिजनेस नहीं हो रहा। और एक बात सुन लो, अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते भी हो तो इतना सिंपल नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा? लगा सकते हो मगर कुछ शर्त है। अब मिसाल के तौर पर टाटा है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है गाड़ी भी बना रही है, टाटा फोन भी बना रही है, टाटा की अपनी टेलीकॉम कंपनी भी है, टाटा की अपनी जो है आईटी कंपनी भी। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के किस कंपनी में आप शेयर लगा, आपका पैसा किस कंपनी में लगा है और वो कंपनी क्या काम करती है, ये देख लो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते अगर वो जायज काम करता। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया आप हमारी कंपनी में लगा दो, हम हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे। लोग को लगता है बड़ा आसान तरीका। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उसमें मुसलमान नाम देखकर और उलमा का नाम देखकर लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। कितने बंबई के हमारे जानने वाले उलमा का पैसा डूब गया। कितने लोगों ने अपने फ्लैट बेच दिए, घर बार बेच दिया कि जब बैठे बिठाए 50,000 रुपया मिल रहा है तो घर मकान को रखने की जरूरत, सब बेच दिया और करोड़ों रुपया उनका डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के धोखेबाजों से होशियार। आप अपने पैसे को हलाल जगह लगाओ, जायज जगह लगाओ, अल्लाह का नाम लेके लगाओ। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही होगी अल्लाह जरूर बरकत देगा। और सहाबा में हमें करोड़पति सहाबा मिले। याद रखो, पूरी अमानतदारी के साथ और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूँ, पैसा कमाओ। हमें उलमा की भी जरूरत है, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है। ये पैसे वाले न हो मदरसे नहीं चल सकते। हमें करोड़पतियों की भी जरूरत है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दिन के काम कैसे चलेंगे? करोड़पति बनो, हलाल तरीके से बनो मेरे भाई, हराम तरीके से पैसा मत कमाओ। जुए के जरिए, सट्टे के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने बंद कर दो। मेहनत करो, मजदूरी करो, बिजनेस में पैसा लगाओ, बिजनेस के जरिए पैसा कमाओ। नीयत सही होगी और आपके मुकद्दर में लिखा होगा, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाती है, फन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग है। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं, अगर कोई हराम कमाई खाता है और बहुत लंबा सफर करके उसके बाल मैले हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, लेकिन वमतअबहु हराम वमशरबहु हराम वमलबसहु हराम वगुज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से कबूल? ब्याज खाने वाला उम्रा कर ले, हज कर ले, खाने काबा का दरवाजा पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ करे, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जब मेरे नबी कहते हैं हरामखोर की दुआ कबूल नहीं होगी? मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि मुसलमान पैसा कमाने की अंधी रेस में लग चुका है। ब्याज भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, ऑनलाइन ऐप्स के जरिए हराम तरीके से पैसा भी कमा रहा है।
मेरे भाइयों, कमाई को हलाल करो, कमाई को हलाल करो। सलफ कहा करते थे अतिब मत मामा का तो जब दावत का, अपनी कमाई को, अपने खाने को हलाल कर लो, हमारी दुआ कबूल होगी, अल्लाह की मदद आएगी अगर हमारी कमाई हलाल। इसी तरीके से मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए, मेरे नौजवान साथी, आपको अपनी जवानी की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपनी जवानी की अहमियत को समझना पड़ेगा। अल्लाह की कसम दिल दुखता है जब फजर की नमाज में ये चंद बूढ़े हमें मस्जिद में नजर आते हैं। नौजवान कहां मर गए, मेरी कौम के नौजवान कहां मर गए। वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे, लड़कियों से बातें करते रहे, अय्याशियां करते रहे, फेसबुक की रील्स देखते रहे, यूट्यूब के शॉर्ट देखते रहे, बेहयाई के मनाजिर देखते रहे। रात को 3-3 बजे तक हमारा नौजवान ये सब देख रहा है। और फजर की अजान जब होती है और मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया रहता है। मेरे नौजवानों, ये अजान की आवाज सिर्फ 70 साल वालों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। और मेरे रब की कसम, आप जब फजर की नमाज में उठ के जाते हैं, शैतान जलील होता है, शैतान पछताने लगता है कि मैं इस नौजवान को कैसे रोक नहीं पाया, इसको मैं फजर की नमाज में कैसे मैं रोक नहीं पाया। नौजवानों, अपने आप को नमाज का पाबंद बना। और बाद नौजवान मुझसे पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया, गंदे वीडियोस देखने की आदत हो गई, लड़कियों से चैटिंग करने की आदत हो गई, हराम काम की आदत पड़ गई। शेख साहब को ये इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। आओ तरीका बताता हूँ कुरान की रोशनी। गंदी आदतों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, अय्याशी से बचना है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना है। एक नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लो मेरे। कुरान में अल्लाह फरमाता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यलकौन गय्या। अल्लाह कुरान के 16वें पारे में फरमा रहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, वही लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वही लोग शहवतों की पैरवी करते हैं, और वही लोग जहन्नम में जाएंगे। इसका उल्टा ये मतलब निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो 5 टाइम की नमाज हर हाल में पढ़ेगा, वो ख्वाहिशात की पाबंदी से बचेगा, वो गलत शहवतों से बचेगा, वो औरत के फितने से बचेगा। वो जिसको ये रात में फिक्र होगी मुझे सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, वो रात में कोई गंदा काम करने के पहले 1000 बार, वो मोबाइल पर कोई गंदी चीज देखने के पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं नमाजी आदमी हूँ, ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, वो बंद कर देगा। वो नहीं। अगर बचना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो। और यही बात अल्लाह कुरान के 21वें पारे में कहता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ऐ नबी, कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये 2 काम कर लो, कुरान की तिलावत पाबंदी से करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो बेहयाई से बचते हो कि नहीं बचते हो, बुराई से बचते हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, और नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, टेंशन को दूर करने वाली चीज नमाज। मैं मानता हूं इस वक्त हालात बड़े बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया के मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है। मेरे नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी चीज, हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता है। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत दी।
इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही उनका सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती है। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती है। मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़े कि आज मैं कहां खड़ी। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई के काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में उतरा एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम, कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार्फ बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अल मरातु औरत, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, आप तो धारी खंजर है, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय करें आपको क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। आप दयूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िरु फ़ी अहलिही अल-खुबुस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल बनाओ। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटी, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बन करके बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पड़ाएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार है, किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात जो भी हैं जैसे भी, मगर हम आजाद नहीं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं।
कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें करे वो करते रहे, मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान दो कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने का। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ हम बुज़दिल भी न बने, हम कमजोर भी न बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दुना इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है,